हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और जिसमें कल हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखे थे। किसका? तो जिसका इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद, यानी कि ऑक्सीजन का O2 का सीखे थे। ठीक है, O2 का तो बना करके दिखाए थे, और वही सेम मिलता जुलता किससे हो जाएगा आपका F2 से और Ne2 से। ठीक है, उसी प्रकार से उसमें बनाना है। और उसमें भी किस तरीके से प्लस वाले का क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब कि वो O2 का क्या बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है, O2 प्लस का क्या हो रहा है, O2 माइनस का क्या हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम लोग देख रहे थे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था। हालांकि वो तो हम डायरेक्ट लिखे थे, उसका हम एक ट्रिक भी बताएंगे, और फॉर्मूले से भी कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं अभी क्या कि, यानी कि आपका इससे ऑक्सीजन से नीचे वाला, यानी कि बोरोन B2 जो हो गया उसके लिए क्या लिखेंगे। ठीक है, आपका C2 हो गया, उसके लिए हम लोग किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, और N2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा। तो बेसिकली इसके और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। डिफरेंस, यस, हम क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में कि ये तीनों रूल को फॉलो करता है। रूल जो होता है पॉलीएक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। ठीक है, हुंस रूल होता है। तो ये तीनों रूल को फॉलो करता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीजन और उससे ऊपर गए, ऑक्सीजन के लिए गए, फ्लोरीन के लिए गए और नियॉन के लिए गए। ठीक है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो हम आपको लिखवाए थे कल, कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। याद होगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, याद आ रहा है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखवाए थे। तो ये वाला केवल और केवल किसके लिए आपके लिए आपका वैलिड है, ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए, F2 के लिए और Na2 के लिए। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं B2 के लिए, यानी कि बोरोन वाले के लिए, C2 के लिए कार्बन के लिए, और N2 के लिए नाइट्रोजन के लिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा ही चेंजेस आता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज, ठीक है, वो भी याद रखना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में कई बार तो डायरेक्ट उठा करके बोल देता है ऑर्डर, क्योंकि जब हम बताए थे तो ऑर्डर में बताए थे। ऑर्डर भी दिमाग में होना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑर्डर भी आपका पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम जो आपका आगे का है वो। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर B2 C2 and N2। ठीक है, B2 C2 and N2 मॉलिक्यूल्स ठीक है, आया बात समझ में। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो 1s सिग्मा 1s, ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, सिग्मा स्टार 1s जैसे उसका था। उसके बाद सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s। इज दैट क्लियर? यहां तक सेम था। उसके बाद आपका क्या लिखेंगे हम लोग, पाई 2px। ठीक है, पाई 2px इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा 2pz, नहीं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2py। ये देखेंगे जी, इंपॉर्टेंट है ये, अब पहले आ गया। ठीक है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py आ गया यहाँ पे। और उसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz, ये देखिए बाद में हुआ करता था, पहले आ गया है सिग्मा 2pz। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz के बाद पाई स्टार 2px। ठीक है, पाई स्टार 2px, ये आपका बराबर हो जाएगा पाई स्टार 2py से। ठीक है, पाई स्टार 2py से। ठीक है, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, और ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर N2 मॉलिक्यूल्स के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर N2 मॉलिक्यूल। ठीक है,
क्योंकि उससे कम तो हो जाएगा C2, तो इसी में एडजस्ट हो जाएगा, और B2 इसी में एडजस्ट हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो अब इसका किस प्रकार से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, इसके लिए तो अपने को क्या चाहिए, थोड़ा सा जगह भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस साइड बनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम इस साइड बना रहे हैं। तो ये आपका फिर से वही ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी इन N2 मॉलिक्यूल, इंक्रीजिंग एनर्जी इन N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो N2 मॉलिक्यूल में यदि हम बात करें, किसमें बात करें, यदि हम N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14, ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहां से अब हम क्या कर रहे हैं, फिर उसी प्रकार से बनाएंगे, देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, 1s वाला है, और ये भी आपका क्या रहेगा, 1s वाला है, ठीक है, ये इस प्रकार से। और यहाँ ये भी क्या है, ये कौन सा हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और ये भी सेम हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। और दोनों मिल गए तो ये क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 स्टार्टिंग में कहा जाएगा, 4 2 इसका 2 इसका, तो स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, ठीक है, और फिर 2 जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका सिग्मा 1s है, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग वाला, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद 2 हो गए, ये देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं क्योंकि आगे हमने बड़ा का जरूरत है। ठीक है, अब फिर से ये हो जाएगा आपका 2s, ठीक है, और दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी 2s, ठीक है। अब उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा सिग्मा 2s, और ये होगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएगा। खेल तो शुरू होता है कहाँ से, यहाँ से, जब इसमें आएगा तब सिग्मा स्टार 2s में चला गया इसमें, अब क्या होगा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी पाई बनाना है, ठीक है, तो देखेंगे ये हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, कुछ इस प्रकार से लंबा चौड़ा हम बना दे रहे हैं। तो इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p 2p3 हो जाता है, होता है ना। तो 1s2 2s2 और 2p3, तो इसमें एक ये क्या हो जाएगा px, ठीक है, py, और ये हो जाएगा pz, यही होगा ना, px py और pz। यहाँ पे बस हम आपके लिए क्या लिख देते हैं 2p, ठीक है, 2p, तो इसमें रहता है एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। और यहाँ भी यदि हम 2p की बात करें तो एक इसमें और एक इसमें, यानी आपको ऐसा नजर आएगा, क्लियर।
नीचे में कौन सा है, लोअर एनर्जी में पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। तो यहाँ पे जो दो होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो दो होंगे वो कौन से होंगे, पाई टू पी एक्स, ठीक है, पाई टू पी एक्स, और ये होगा पाई टू पी वाई, ठीक है। और उसके बाद कौन सा मिलेगा, क्योंकि ये स्टार नहीं है और स्टार नहीं है इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके बाद कौन सा मिलेगा, सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। और यहां भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, यहां भी जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जा रहा, पाई स्टार टू पी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्टार टू पी एक्स, और उसके बाद पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी वाई, ठीक है। और सिग्मा स्टार टू पी जेड, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, सिग्मा स्टार टू पी जेड, ठीक है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इधर 3 इधर, तो पहले किस में भरेंगे, इसमें भरेंगे, ठीक है, 3 चले गए और फिर 3 आ जाएंगे, 1 2 3, इज दैट क्लियर। तो 6 तो यही हो गए, यानी एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे ये वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टाइम मैग्नेटिक होगा। ऑक्सीजन में क्या हो गया था, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ऊपर में एंटी बॉन्डिंग में क्या पाया जा रहा था, यस, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे थे, ठीक है। तो इसके बारे में यदि कॉज थोड़ा सा इसके बाद यदि हम बात करें, 14 इलेक्ट्रॉन्स, अब हम इसके बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि इसके नीचे लिखिएगा, ये बनने के बाद ये लिखना है, फिर उसके बाद नीचे आना है, कॉज ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, कॉज ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, इन B2 C2 एंड N2, ठीक है, N2। अब क्या बोलता है, एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, lie fairly close, ठीक है। 2s और 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अप्रोक्स जो लाई करता है वो एकदम क्लोज एनर्जी लेवल यदि हम बात करें तो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ड्यू टू स्मॉल साइज डिफरेंस बिटवीन, ड्यू टू स्मॉल साइज difference between 2s and 2pz orbital and 2pz orbital, ठीक है, the interaction between them, the interaction between them is quite large, ठीक है। The results in loss of energy, this results in loss of energy by sigma 2s and sigma star 2s, and thus
and thus sigma 2s and sigma star 2s becomes more stable, ठीक है, at the cost of ठीक है sigma 2px and sigma star 2px, ठीक है, which gets unstabilized, ठीक है, हायर एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा इसमें देखा जाता है कि एनर्जी ऑफ 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो कह सकते हैं कि अप्रॉक्स क्लोज होता है, और ड्यू टू स्मॉल साइज डिफरेंस 2s और 2pz के बीच में स्मॉल साइज डिफरेंस होता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स के बीच में स्मॉल साइज डिफरेंस होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज क्वाइट लार्ज, ठीक है, इसलिए द इंटरेक्शन बिटवीन देम होता है वो क्या होता है, क्वाइट लार्ज होता है। दिस रिजल्ट, इसी के कारण लॉस ऑफ एनर्जी होता है, किसके द्वारा, तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s के द्वारा, ठीक है, दस सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक है, एनर्जी लूज करेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, यस, स्टेबिलिटी को गेन करेगा, बिकम्स मोर स्टेबल एट द cost of sigma 2px and sigma star 2px which gets unstabilized higher energy, और वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है एक प्रकार से। बात समझ में आया? तो ये कॉज ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा बात कर ले, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम यदि चले जाएं डायरेक्ट, अब हम बात करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर का, सबसे बेहतर हो रहेगा, ठीक है। देखिए किस पे अब आ रहे हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर पे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता है ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, NB माइनस NA, ठीक है, ये क्या है भाई, NB माइनस NA, तो हाफ ऑफ N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और A का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सपोज यदि अब हम बात करें, लिख देते हैं यहाँ पे NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर। और बॉन्ड लेंथ, ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर आपका। दूसरा बॉन्ड लेंथ जो होगा, ठीक है, याद है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ हम लोग पहले भी थोड़ा सा आए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और डिटेल में जा रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट उसका इनवर्सली, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई बेसिकली होता है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये चीज तो पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है, और ये भी ध्यान में रखेंगे, इफ NB is greater than NA, यदि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, then molecule exist, हम तभी कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता। लेकिन यदि कहीं NB is लेस देन हो गया Na से, ठीक है, तो वो देन मॉलिक्यूल, या फिर NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na, इन दोनों केसेस में, ठीक है, इन दोनों केसेस में आपका जो है
वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आया? यानी कि हम डायग्राम से या फिर हम ये समझ सकते हैं, यदि ये अपने को पता चल जाए कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो उसका सारा कहानी समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा एग्जिस्ट, वो भी बात है। तो ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बॉन्ड लेंथ पता चल जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी भी पता चल जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा। तो ये सारे कुछ क्या है, एक दूसरे से इंटर लिंक है, ठीक है। अब जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा में यहाँ देखेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या बोल रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा, बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि उसको ब्रेक करने में उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी भी एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली होता है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, सेम है। स्टेबिलिटी का मतलब एक प्रकार से बॉन्ड एनर्जी ही, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी की यदि हम बात करें, डिसोसिएशन एनर्जी की यदि हम बात करें, ठीक है, तो डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा उतना ही ज्यादा तोड़ने में एनर्जी लगेगा, ठीक है। पांचवा बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कहता है व्हेन, पहला पार्ट इसमें कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पेयर्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पेयर्ड, ठीक है, देन द मॉलिक्यूल्स इज डायमैग्नेटिक, then the molecules is diamagnetic, ठीक है, डायमैग्नेटिक। क्या वो कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। लेकिन बी, when electrons in molecular orbital are unpaired, unpaired, यदि वो unpaired होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक, वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यदि पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ध्यान में रखना है। किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड अप होंगे, सारे पेयर्ड अप आपके पाए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, डायमैग्नेटिक कहलाया जाएगा। लेकिन अनपेयर्ड यदि पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक पाया जाएगा। ऑक्सीजन में यही तो था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार वो लग रहा था कि पेयर्ड है, इसलिए हम लोग उसको डायमैग्नेटिक कह रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग कहां पे आ गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आए, तो ये समझ में आया कि नहीं वो अच्छा, एक्सपेरिमेंटली तो वो पैरा पाया जा रहा था, पैरामैग्नेटिक। तो जब हम लोग यहाँ पे आए, कहां पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो वहां से फिर अपने को समझ में आया कि नहीं, ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आया बात समझ में। बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं कुछ, यानी कि कुछ के एग्जांपल्स बनाते हैं और उसमें हम लोग बताते हैं ये सारा कुछ, ठीक है। और आज ही आपका केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। इधर भी लगाएंगे से जरूरत पड़ेगा।
ठीक है। अब जैसे बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब जैसे यदि हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, यानी कि H2 का, ठीक है, किसका बात करें H2 का। तो H2 का यदि हम बात करें तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन में। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। एक इलेक्ट्रॉन होगा एक हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन होगा एक हाइड्रोजन में, तो क्या हो जाएगा, ये 1s1 वाला हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसके लिए आपका हम लोग डायग्राम में यदि हम बनाना चाहें तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका एनर्जी, ठीक है, यही होगा ना। और क्या बनेगा, केवल ऐसा बनेगा, क्यों, यहाँ पे आपका आएगा 1s, ये भी आएगा 1s, एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपका 1s1, ठीक है, सेम चीज रहेगा, सिग्मा 1s यही बनेगा। और ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H एटम, ठीक है। और ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। बात समझ में आया। अब यदि हम यहाँ पे बात करें, और ये वाला जो रहेगा आपका सिग्मा स्टार 1s, ये क्या रहेगा आपका वैकेंट रहेगा, ये क्या रहेगा वैकेंट। अब यदि हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की ऑफ H2, ठीक है। H2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, तो ये हो जाता आपका सिग्मा 1s2, ठीक है। और सिग्मा स्टार क्या होता, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और उसमें क्या रहेंगे, एक भी नहीं, तो एक प्रकार से सिग्मा स्टार, ठीक है, 1s0, इसमें 0 रहेगा, देख रहे हैं 0 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इसी में आ गया। अब यदि हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर की, तो 1/2 क्या होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में यस 2 है और एंटी बॉन्डिंग में 0, यानी N2 क्या हो जाएगा 2 और दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी कि इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये समझ में आएगा, ठीक है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो पेयर्ड है तो क्या हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, ठीक है, ये डाईमैग्नेटिक कहलाएगा। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करें तो क्वाइट स्टेबल, ठीक है, हैविंग सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आया। तो इतना चीज अपने को देखने को मिला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। उसी प्रकार से हम सारे मॉलिक्यूल्स को इस प्रकार से जो हैं, जो अपने सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम जाएंगे तो वो सारा कुछ अपने को समझ में आएगा और आप बुक खोल करके भी देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो जो सारा चीज हम लोग देखे थे वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम चले जाएं H2+ एटम का, H2+ आयन का, ठीक है, इसके लिए अब हम जा रहे हैं दूसरा, ठीक है, H2+ आयन। H2+ यदि रहेगा तो हम क्या करेंगे, H2+ में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो एक प्रकार से ये क्या बनेगा, कुछ इसी इस प्रकार से बनेगा, ये तो हो जाएगा एनर्जी, ठीक है, ये गया ऐसा बनेगा। और इसके लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दैट इज 1s, और ये वाला तो बेटा खाली ही रह गया, इसका तो इलेक्ट्रॉन भाग गया है, चूंकि प्लस चार्ज आ गया ना तो ये 1s ऐसा ही रह गया।
तो ये वाला जो आएगा आपका एक ही इलेक्ट्रॉन बनेगा, दैट इज 1s सिग्मा 1s, और ये सिग्मा स्टार 1s, ये तो खाली ही रहेगा। ठीक है, अब तो हमको नहीं लिखने की जरूरत है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें, इस प्रकार से यदि देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए क्या निकलेगा, तो इसके लिए निकलेगा सिग्मा 1s1, सॉरी सिग्मा 1s1, बस वही तो है, सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s0, ये निकलेगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, और एक ही इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड अप नहीं है, तो पेयर्ड अप नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, सो पैरामैग्नेटिक। ये क्या कहलाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। बॉन्ड ऑर्डर तो यदि हम बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 बाय, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग में केवल एक ही नजर आ रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से यदि देखें तो 1 बाय इंटू, सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो खत्म, क्या हो जाएगा आपका, हाफ ही बचेगा, और हाफ बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है। कितना बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है, 1/2, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। ये क्या कहलाएगा, लेस स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से बना रहे। और देखिए H2 माइनस है 9 का। ठीक है, H2 माइनस एनायन का, याद है ऑक्सीजन का किए थे, तो ऑक्सीजन का खुद अपने आप लिख दिए थे कि O2 का ये हो गया, 2 होता है तो O2 प्लस का ये, O2 माइनस का ये, O2 इसका ये, बात समझ में आया। तो देखिए उसके बाद H2 माइनस का यदि हम देखेंगे तो H2 माइनस के लिए क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा यदि हम देखें। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s1, ठीक है, सॉरी सिग्मा 1s2, ठीक, और क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s1। ये एंटी बॉन्डिंग में भी एक इलेक्ट्रॉन जाता हुआ नजर आ रहा है। बोलिए, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एंटी बॉन्डिंग में। ठीक, अब इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, ठीक, यहाँ पे आपका 1s, ये भी आपका है 1s। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अच्छा, क्या है ये H2 माइनस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा इसमें आ जाएगा, किसी में, इसमें या इसमें हम रख लेते हैं, चलिए इसमें रख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, और उसके बाद ये वाला हो जाएगा आपका ये सिग्मा 1s। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा 1s। इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, और फिर ये वाला क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो चला गया सिग्मा स्टार 1s1 या सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ भी यदि आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, इसका भी हाफ, फॉर्मूले जाएंगे तो 1/2। ठीक है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, हाफ निकल जाएगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी कहेंगे तो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल देन H2+ से ये लेस स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि H2+ में एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं था। ठीक है, स्टेबिलिटी हम लोग कैसे भी पता कर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में यदि है तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी हाई होता है और बॉन्डिंग में एनर्जी लो होता है, तो एनर्जी यदि लो रहेगा
तो ज्यादा स्टेबल होगा, और यदि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इसका प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो लेस स्टेबल देन H2+। ठीक है, ध्यान में रखना, लेस स्टेबल देन H2+ molecule because contains anti-bonding molecular orbital electron, because it contains anti-bonding molecular orbital electrons। ठीक है, इसी के कारण ये क्या कहा जा रहा है, स्टेबल, लेस स्टेबल है देन H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2+ मॉलिक्यूल। उसी प्रकार से यदि हम हीलियम का भी देख लेते हैं एक, ठीक है, हीलियम का देख लेते हैं, इसी में हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, H2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर आप देख लीजिए, किसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है। H2 के बाद स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, H2+, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, H2-, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यदि देखा जाए तो। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है। अब ये यहाँ पे यदि हम देखें किसके लिए, ये He2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, हीलियम मॉलिक्यूल के लिए। He2, और He2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 और 1s2 जाता है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, ऊपर भी जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ He2, और ये He और ये He एटम। ठीक है, तो अब आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी उतना ही है। ठीक है, यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें तो आपका क्या निकल जाएगा, ये सिग्मा 1s1, ठीक है, सॉरी सिग्मा 1s2 और साथ ही साथ सिग्मा स्टार 1s2, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है, अनपेयर्ड तो एक भी नहीं है। ठीक है, अनपेयर्ड तो एक भी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 1/2, 2 - 2, और ये हो जाएगा 0, यानी कि एक भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हीलियम He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। साफ क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया बेटा, 0। और ये भी हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ गए तो हम क्या बोले थे कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यदि दोनों के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल सेम आ जाते हैं तो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 0 इंडिकेट्स नो लिंकेज। ठीक है, नो लिंकेज। ठीक है, ध्यान में रखना, मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। He2 molecule does not exist. He2 molecule does not exist. ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और स्टेबिलिटी हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल ये मॉलिक्यूल होता है। बात समझ में आया, क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको ट्रिक भी बता देते हैं किस तरीके से जो है हम लोग निकाल सकते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान में रखेंगे जिसका, ठीक है, जिसका आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी का यदि 10 आ रहा है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि किसी का 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10, ठीक है, 10, तो 10 यदि आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना, 10 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका बेटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि 11 आएगा, 12, 13, 14, ठीक है, इस तरीके से चले जाएंगे। ठीक है, 11, 12, 13, 14 या फिर ऐसे चले जाते हैं। हाँ ठीक है, नहीं हाँ ठीक, ठीक है,
तो यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 आ रहा है, ठीक है, जोड़ करके दोनों मॉलिक्यूल का, जैसे एग्जांपल N2 का बॉन्ड ऑर्डर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 5 और दूसरे नाइट्रोजन का 5, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और आपने को पता है कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होता है 3 होता है, लिख दिए। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल यदि हम O2 जाएं, O2 में क्या हो जाता है बेटा आपका, इसका हो जाता है आपका कितना 6 और प्लस 6 कितना होता है 12 और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 2, ठीक है। उसी प्रकार से और नीचे तो 12 वाले के लिए आपका क्या नजर आ रहा है 2, ठीक है। और 14 वाले के लिए क्या क्लोरीन लेंगे तो 9 दूना 18 सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो इसका क्या करना है, इसका कर देना 2.5 और इसका कर देना बेटा अपना 1.5, ठीक है 1.5। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और उसी प्रकार से 10 से नीचे एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, यहाँ पे करते हैं हम 14, ठीक है 13, ये करते हैं 12, 11, 10, ठीक है 10, 9, 8 ऐसा कुछ करके कर देते हैं, या वैसे ही रहने दे, क्योंकि बोरोन का फिर यदि हम बात करें C2 का, ठीक है, हाँ, तो इसके लिए यदि हम बात करें उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1, 1.5, 2, 2.5, 3, अब यहां से फिर आ जाओ 2.5, ठीक है, ये 2, ठीक है 2, और फिर आना है यदि तो 7 मिले तो क्या हो जाएगा ये 1.5, ठीक है 6 मिले तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इज दैट क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये पूरा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समाप्त होता है, साथ ही साथ आपका केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट्स को पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, जो कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम आएगा, डाउट्स आएगा वो पूछेंगे। चलिए अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।